भैया प्याज टमाटर और आलू यूनाइटेड टू सर एलेक्स फर्गसन, तुझे अब मैं ना पालूं। लेकिन आज एम्बापे वाले मामले की नाजुकता को देख के ना थोड़ा सा गौतम गंभीर थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात को स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे को लिटरली कल रात को 9 बजे के बाद मैं इस पूरे केस को थोड़ा सा ट्रैक कर रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि किलियन एम्बापे को यहाँ पर मीडिया कम्युनिकेशन करने वाला था आज की इवनिंग, पता नहीं साली ये इवनिंग कब हुई, बट अभी तक जो केस मैं समझा हूं ना वो ये है कि पता है एक्चुअली में किसी को भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहां पर एक केस है, उसके इर्द गिर्द यहां पर एम्बापे है। अब एम्बापे और उस केस को जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती की, नेचुरली, ये किसी को भी नहीं पता। सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। एक स्वीडिश न्यूज़पेपर की खबर के चलते यहां पर जो हजारों सौयों न्यूज़पेपर उन्होंने छापा है ना, उसका कोई तुम हिसाब नहीं लगा सकते। इसमें स्पेनिश मीडिया का एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिला है, एक तरीके से रियल मैड्रिड का भी यहां पर आपको एक कंजर्वेटिव स्टेप देखने को मिला है। एम्बापे की तरफ से भी थोड़ा हड़बड़ाहट हमको देखने को मिली है, और उसके साथ साथ हमको देखने को मिला है कि किस तरीके से एम्बापे पे कूदने के लिए तैयार है यहां पर मीडिया। एंड अल्टीमेटली इन सब मामलों के चलते एम तो यही होना चाहिए ना कि ये तो सब ठीक है, कौन किसकी इज्जत उछाल रहा है और कौन किसके इज्जत पे एलिगेशन डाल रहा है, बीट एम्बापे, बीट पीएसजी, बीट रियल मैड्रिड। बट इन सारे बड़े बड़े जो यू नो हाई नेट इंडिविजुअल हैं, इनके बीच में एक लड़की भी है जो कि झूठ भी बोल सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पिस भी सकती है और शायद से उसको जस्टिस भी ना मिले। बट ठीक है, केस को थोड़ा समझते हैं। स्टॉकहोम में यहाँ पर सेंट्रल होटल है, एम्बापे वहां गए थे। एम्बापे वहां क्यों गए थे ज्यादा किसी को पता नहीं है, मीटिंग थी या व्हाटएवर इट इज, बट एम्बापे वहां गए थे। एम्बापे ने एलिजिडली वहां पर एक नाइट क्लब में पार्टी करी थी, जिसके बाद तुमको पता है कि हमने उसको मीडिया में कवर भी किया था किस तरीके से एम्बापे के नंगे पिछवाड़े पे यहाँ पर लात मारी जा रही थी मीडिया के थ्रू। इस पे काफी लोगों ने यहाँ पर एम्बापे को डिफेंड भी करा था कि भाई वो छुट्टी पे है, वो कहीं भी जाए। अब एलिजिड बताया जाता है कि यहाँ पे जो पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने कहा कि भाई 10 अक्टूबर, आई थिंक यहाँ पर बृहस्पति के आसपास की बात है, थर्सडे, लास्ट थर्सडे को यहाँ पर एक रेप हुआ है, एलिजिडली एक रेप हुआ है उस होटल में, जिस होटल में एम्बापे और उसके दोस्त रुके हुए थे। पहली रिपोर्ट में, जो पहली रिपोर्ट है, सबसे पहली रिपोर्ट है, उसमें एम्बापे को एज सस्पेक्टेड नहीं माना गया। उसमें एम्बापे को कोई वो नहीं करा, एम्बापे का खास तौर से जिक्र भी नहीं है, बस इतना था कि एम्बापे उस होटल में था। इसको लेके एम्बापे ने यहां पर यह बोल दिया कि भाई क्या सी बकवास है और ये क्या बेवकूफाना हरकत है, क्योंकि एम्बापे और पीएसजी की कोर्ट में हियरिंग है। उससे एक दिन पहले मामला आना, एम्बापे ने इसको लिंक कर दिया कि भाई जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है ये पीएसजी की तरफ से फैलाई जा रही है। इसके बाद से यहाँ पर स्वीडिश मीडिया की बात करें या फिर उनकी पुलिस की बात करें, वो अब एम्बापे को पूरी तरीके से ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि एम्बापे यहां पर सस्पेक्टेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद एम्बापे ने ही इस केस के बारे में बात कर दी। ऐसा होता है ना कि आप ऑब्वियसली किसी का नाम जाहिर नहीं करते, आप किसी का नाम पब्लिक में नहीं डालते, तो एम्बापे ने डाल दिया तो लोगों को लगा कि भाई ठीक है डाल देते हैं, भाई एम्बापे खुद इस पर कमेंट कर रहा है तो डाल देते हैं। अभी तक यहां पर लोगों को कंफर्म नहीं था कि एम्बापे सस्पेक्टेड है कि एम्बापे, क्योंकि वहां रुका हुआ था और वहां पर एक केस हो गया तो इसीलिए एम्बापे सुर्खियों में। इस पूरे मामले के बाद स्वीडिश पुलिस ने यहां पर एम्बापे को एज अ सस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, विच इज एक्चुअली क्वाइट वेरी लो, लाइक बहुत लो लेवल पे वो होता है कि हाँ, मतलब वो सीआईडी में इसी प्रतिबंध आता है ना कि ये भी शक के दायरे में, तो शक के दायरे में एम्बापे भी आ गया। ऐसा करते 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 यहां पर एम्बापे के लॉयर से आ गया भाई हमें तो कोई कंप्लेन मिली ही नहीं, हमें कोई कंप्लेन मिली ही नहीं, तो हम यहां पर डिफेंड किस चीज को करें। किसी ने यहाँ पर एम्बापे पे लाइक कोई एलिगेशन लगाया ही नहीं है, कोई उंगली खड़ी ही नहीं करी है, तो फिर हम यहाँ पर बोले किसको। इसके बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड और एम्बापे, लाइक इस बीच सब जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड का ये मामला आ गया। अब देखो रियल मैड्रिड एक फोटो डाली जिसको वापस से जूड बेलिंगम ने भी रिपोस्ट करी, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि जहां रियल मैड्रिड की फोटो में एम्बापे नहीं था, जूड बेलिंगम की फोटो में एम्बापे था। इसके बाद काफी सारे लोगों ने लिया कि भाई रियल मैड्रिड भी यहां पर एम्बापे के पूरे केस को बहुत सीरियसली ले रही है और इसका मतलब मामला उससे तो बड़ा है जितना हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद काफी सारे लोगों ने इस चीज पे भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई जहां जूड बेलिंगम की फोटो एक जूड बेलिंगम की पर्सनल फोटो है, रियल मैड्रिड ने उसमें एडिडास को टैग किया है, बीइंग एम्बापे इज अ नाइक प्लेयर। अगेन काफी सारे लोगों ने यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया कि नाइक का प्लेयर तो कामाविंगा भी है, तो फिर ये सब सिर्फ इस चीज के लिए क्यों हो रही है। लेकिन इन सब में जो फैक्चुअल बात है वो ये है कि देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो रियल मैड्रिड की तरफ से भी नहीं आया, और ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी अब जो लेटेस्ट एम्बापे की तरफ से है ना, वो भी भाई देखो ये है कि
यहाँ पर भाई उन्होंने कहा है कि हमें डरने की क्या जरूरत है, एम्बापे को कभी हम उस पोजीशन में छोड़ते ही नहीं है जहां पर एम्बापे उस चीज के लिए वल्नरेबल हो जाए या फिर उस चीज से एक्सपोजर उसको मिले जहां पर वो प्रॉब्लम में आ सकता है। गिवन द फैक्ट कि एम्बापे की सारी हरकतों पे नजरें रहती हैं और एम्बापे को ये चीज भली बात ही पता है। उन्होंने कहा कि एम्बापे इस चीज को लेकर काफी काम है, बस वो इस चीज से काफी नाराज है और काफी नाखुश है और काफी शॉक्ड है कि मीडिया इसको कितना बड़ा चढ़ा के बता रही है। जहां मीडिया इस चीज को बड़ा चढ़ा के बता रही है इज अ ट्रेंड जो कि एम्बापे की तरफ से बोला जा रहा है। स्पेनिश मीडिया में इस चीज की पूरी तरीके से एलिगेशन लग रही है कि रियल मैड्रिड इस खबर को दबा रही है, जो कि बहुत बड़ा एलिगेशन है। एंड अगेन द पॉइंट इज कि काफी लोग इस चीज के डिफेंड में है कि जब एलिगेशन है ही नहीं, जब यहाँ पर जब कोई मामला उठा ही नहीं है अभी और किसी को कुछ पता नहीं है, तो मीडिया यहाँ पर क्यों इस चीज को बोले। वहीं काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जब पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स मीडिया इस चीज को कवर कर रही है, स्पेनिश मीडिया में अभी तक चूक क्यों नहीं हुई है, खासतौर से अगर मार्सा की बात करें या फिर किसी और भी रिपोर्ट की बात करें जिसमें रियल मैड्रिड का इन्फ्लुएंस तो रहता है। तो इस चीज को भी एलिगेशन को बीट करना पड़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर एम्बापे की इमेज को देखा जा रहा है और रियल मैड्रिड के लिए कितनी बड़ी बात है कि अगर ये बात जरा से भी 1% भी अगर आगे तूल पकड़ लेते तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं तुमको बताऊं, कोई यहाँ पर इस चीज पे अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो जो केस है उससे एम्बापे का कितना लेना देना है, किसी को भी नहीं पता। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, नोबडी नोज। एम्बापे ने अपनी यहाँ पर खुद ही उसने बोल दिया कि भाई ये फेक न्यूज है। एम्बापे ने पब्लिकली उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया, उस केस को। यहाँ पर पूरी मीडिया को और पूरे पुलिस को पूरी तरीके से यहाँ पर राइट मिल गया कि अब एम्बापे ने जब खुद ही यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में उसमें केस में अपना इंटरेस्ट दिखाया और अपना नाम जाहिर कर दिया, तो यहाँ पर एम्बापे का नाम लेने में अब कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना कि यहाँ पर एक फुटबॉलर है जिस पे केस लग रहा है, एक फुटबॉलर है जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी, लेकिन यहाँ पर उस फुटबॉलर ने जब यहाँ पर पब्लिकली आके बोल दिया, अब ये अभी किसी को नहीं पता कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं बस ये कहूँगा कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगेन यहाँ पर एम्बापे है, रियल मैड्रिड है, PSG है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की भी है जो कि झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो सच भी बोल रही है तो उसको जस्टिस मिलना भी चाहिए एट द सेम टाइम। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि ऑफकोर्स कोई झूठ भी बोलता है तो वो बच जाती है, लेकिन अगर वो सच बोलता है तो उसमें जो बड़े बड़े फुटबॉलर होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बचते हैं। चाहे हम मेसन ग्रीनवुड की बात करें या फिर हम लोग बात करें डैनी एल्वेस की, और ऐसे पता नहीं कितने फुटबॉलर्स हैं जो ये काम करते हैं। बट खैर, इसी के साथ यहाँ पर बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो भाई थॉमस टुकेल इज नाउ द न्यूएस्ट इंग्लिश मैनेजर और ये तीसरे ही यहाँ पर फॉरेन मैनेजर हैं। आयरनी की बात यह है कि इंग्लैंड ने एक जर्मन मैनेजर को रखा है, बट अगेन वी आर इन द वर्ल्ड, वी आर इन अ एरा जहां पर ये चीज मायने नहीं रखनी चाहिए अभी, मतलब कुछ हद तक रखनी चाहिए लेकिन लॉजिकली नहीं रखनी चाहिए। जर्मन नेशनल है, क्या फर्क पड़ता है अगर थॉमस टुकेल इंग्लैंड को 60-70 साल बाद एक वर्ल्ड कप जितवा दे तो किसको दिक्कत है भाई? लियोनेल मेसी को, बट स्टिल लाइक मेसी का भी कंफर्म नहीं है कि मेसी वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा। रिक्वेस्ट तो बहुत की जा रही है यहाँ पर उससे पोस्ट मैच इंटरव्यू में, लेकिन थॉमस टुकेल टू इंग्लैंड हर एंगल से तो सही लग रहा है। नॉकआउट में थॉमस टुकेल इज अ मास्टर। भाई आप लोग ये कहते हो कि चेल्सी के साथ वो यहाँ पर चैंपियन लीग जीता था और यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप जीता था, सुपर कप जीत गया था, लेकिन काफी लोग ये भूल जाते हैं कि चेल्सी के साथ वो 2 फाइनल भी हारा था, पेनल्टी शूटआउट पे हारा था। तो कहीं ना कहीं नॉकआउट में तो है वो बढ़िया, ठीक है। अगेन रियल मैड्रिड इज मैड्रिड और मैड्रिड ने उसकी बायर्न को हरा दिया था। ट्रांसफर में एक उसका बोलबाला रहता है, एक उसका बोर्ड के साथ बोलबाला रहता है, ना ट्रांसफर है ना बोर्ड है, मतलब बोर्ड है लेकिन उसका ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पर तो आपके पास एक पूल है, आपके पास डिफेंसिव ट्रांजिशन भी है, आपके पास एक बहुत बढ़िया यहाँ पर इन गेम मैनेजमेंट भी है। थॉमस टुकेल इज बेस्ट भाई। और वही चीज है ना कि आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिसको 2-3 साल नहीं चाहिए। पेप गार्डियोला, जर्गन क्लॉप है ना कि भाई मेरे को तो 2-3 साल चाहिए, मेरे को तो हर प्लेयर के साथ ऐसे बेड पे थोड़ा सा हम बिस्तर सा होना तभी मैं उसके गेम को समझ पाता हूँ। थॉमस टुकेल ये मेरे को 6 महीने चाहिए भाई, मैं तो निपटा दूंगा इनको। जब टूर्नामेंट 2 महीने का होता है उससे 1 महीने पहले का आपको ट्रेनिंग सेशन मिलता है, खत्म बात ही। थॉमस टुकेल निपटा देगा, बढ़िया है। ये इंपॉर्टेंट है कि थॉमस टुकेल की अपॉइंटमेंट के बाद अब इंग्लिश फैंस का जो रिएक्शन है और जिस तरीके से वो यहाँ पर परखते हैं हर मैनेजर को कि साउथगेट आउट और ये लिया और वो लिया, दैट्स अ बिग थिंग। और सबसे बड़ा अपडेट भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिट लिस्ट से एक और गायब हो गया भाई, खत्म हो गया मामला, खत्म ही है अब यहाँ पर थॉमस टुकेल जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट था और जिसको फैंस भी चाहते थे कि भाई लेके आओ, वही नहीं रहा। अब वही यहाँ पर इंग्लिश मैनेजर बन चुका। काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया है कि यूनाइटेड का मैनेजर ना बनने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट खैर दैट्स अगेन। बात जब यूनाइटेड की करी है तो हमारी प्यारी दुलारी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो एक चीज़ है कि प्याज, टमाटर और आलू, सर एलेक्स को यहाँ पर यूनाइटेड ने कहा कि भाई तुझे अब मैं ना पालूं। सिंपल सी बात है।
साल के 2 मिलियन मिल रहे थे, जो मुझे नहीं पता था कि सर एलेक्स फर्गसन को 2 मिलियन भी मिल रहे हैं। बट अगेन, जब आप दोनों साइड को सुनते हो तो आपको बहुत ही पोलराइजिंग सा है। देखो, ये चीज क्यों खराब है, काफी सारे लोग कहते हैं कि अगर ये चीज लड़ाई है तो समझ में आता है कि लड़ाई है। अब मान लो कि इस एग्जाम्पल को ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे घर में थोड़ा सा इकोनॉमिक क्रंच है, ठीक है, तो लाइक ठीक है, फैमिली में काफी सारे लोग होते हैं और उसमें तुम भी हो एक, और तुमको यहाँ पर एक पॉकेट मनी मिल रही है 50-60 रुपए की, जब 100-500 रुपए की, लाइक गिवन, ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपना नंबर ऐड कर लो। अब वो इकोनॉमिक क्रंच स्टार्ट ही से हो रही है कि तुम्हारे 50 रुपए तुमको मिलना बंद हो गए। दैट्स द पॉइंट, कि सब्जेक्टिव है काफी ज्यादा, कि यहां पर यूनाइटेड को लेके ये है कि या तो ये हो गया होता कि ये लड़ाई हो गई कि सर एलेक्स फर्गसन के बिल्कुल ही छुट्टा ही छेड़ा हो गया, डिवोर्स ही हो गया यहाँ पर यूनाइटेड का और सर एलेक्स का, तो उसमें पैसों की बात यहाँ पर मायने रखती, बल्कि एक चेरी ऑन द टॉप हो जाता कि एक तो लड़ाई भी हो गई और ऊपर से उसको पैसे भी देते थे, तो छुट्टा छेड़ा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ हुआ तो है नहीं, बस यहाँ पर एक इकोनॉमिक मेजर लिया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी भी है, सारे गेम्स को देखने के लिए वेलकम अभी भी है, वीआईपी स्टेटस अभी भी है, स्टैचू अभी भी होगा, सारी चीज यहीं पर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि 2 मिलियन यहाँ पर लाइक यूनाइटेड को लग रहा था कि 2 मिलियन बहुत फालतू है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, कि लोगों का ये कहना है कि 2 मिलियन बचाने का क्या यही तरीका है? क्या आपको अगर पैसों की इतनी किल्लत है तो क्या आपको यही लग रहा था? अगेन, अब इसका काउंटर पॉइंट है, काफी सारे लोग कहते हैं कि यहां पर भाई 83 ईयर्स ओल्ड, ऐसा तो है नहीं कि सर एलेक्स फर्गसन की 2 मिलियन की ये पैसे की जब्त कर ली तो साले वो बिजली का बिल नहीं पे कर पाएंगे या फिर राशन नहीं आएगा उनके घर में। कम ऑन, लाइक इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक उन्होंने कहा कि एक मैसेज भी है कि कोई अनसेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है यूनाइटेड में, चाहे हार्ड लाइन खींचनी पड़ेगी, एक कल्चर लेके आना पड़ेगा और वो यहीं से लेके आया जाएगा। काफी सारे लोगों ने कहा कि सर एलेक्स फर्गसन को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, गिवन द फैक्ट ही इज नाउ 83, और इतने टाइम तक 2 मिलियन लाइक 40,000 यूरोस एक हफ्ते के मिल रहे थे, किस बात के भाई। दूसरी चीज, काफी सारे लोगों ने यह भी कहा कि 2 मिलियन ही होते हैं, अल्टीमेटली पैसा पैसा ही होता है और वो आपको बचाना पड़ेगा, खासतौर से यूनाइटेड को। तो इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम देखो भाई, मेरे को देखो ऐसा लगता है कि अगर ये सर एलेक्स फर्गसन की उससे हुआ है, लाइक दोनों के बीच में साठ गांठ है एंड ही इज वेरी ओके, आई थिंक यूनाइटेड ने अच्छा काम किया, बिकॉज देयर इज नो वे कि आप अगर 2 मिलियन बचा पा रहे हो तो बचा पा रहे हो, सिंपल सी बात है। बट मेरे को लगता है कि अगर एक सडन शॉक की तरह आया इवन टू सर एलेक्स फर्गसन, देन इट्स अ लिटिल बिट ऑड, क्योंकि सही में अगर पैसे बचाने के तरीके पे और पे आ गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। एथलेटिक ने जैसे अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भंगार बेचना भी एक मस्त आइडिया है, एंड गिवन द फैक्ट कि कितना लोहा पड़ा होगा ओल्ड ट्रैफोर्ड में, आराम से कमा सकते हैं वो 4-5 लाख तो।